हम यहाँ आपसे पूछे, देखिए एक में क्या बताया, हम लोग टेबल की बात की है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बात किसके लिए की है? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी व्हेन मिनिमम अकाउंट डज नॉट ओपन। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 बात किया, ठीक है ना, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी व्हेन मिनिमम नेट अकाउंट डज ओपन। फिर फोर्थ में हम लोग बात किए के लिए जनरल इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपकी बात कर रहा है किस बारे में? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। तो सबसे पहले आप ये बताओ, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, किसकी बुक में प्रिपेयर होता है, ये सारी बात यहाँ पर हमको ध्यान देनी, ठीक है ना। हाँ बताइए, अविनाश कुछ बताना चाह रहे हैं, बैठो तुम। शॉर्ट रिजर्व शॉर्ट वर्किंग होती है। बैठिए फिर, बताओगे कुछ तुम लोग? पढ़ो। देखो साफ साफ इसमें लिखा गया, देखो अगर बिजनेस आप शुरू के समय स्टार्ट कर रहे हो, उस समय आपका वो गुडविल नहीं रहता जो गुडविल पहले से जो लोग मार्केट में उनकी होती। अगर आज भी तुमसे बात किया जाए, आप लोकल मार्केट में मिठाई खाना चाहोगे तो इलाहाबाद में मिठाई किसके यहाँ की फेमस है? नेत्राम की। बात समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर इस एरिया में जब आप बात करते हो, किसकी फेमस है? नेत्राम। ठीक है, या उसके बाद नाम आएगा जगराम का। फिर चंद्रा स्वीट्स आ गई आजकल। बात समझ रहे कि नहीं? उसके बाद बात करो, अगर तुमसे मिठाई खाना हो तो किसका खाओगे? तब आप बताओ, तब बोला भी तुमने कामधेनु, राजस्थानी, फलाना ढेमाका, जो भी है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा एक लोकल लेवल के ऊपर का ब्रांड हो गया। अगर तुम देखो पैराडाइज हर जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुमको? बीकानेर हर जगह मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? ठीक है, तो इसलिए तो हम लोग उसके ऊपर, हम लोकल मार्केट की बात करें केवल इलाहाबाद लेवल पर, और वो भी अपने इस वाले लेवल पर हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात करें शॉर्ट वर्किंग रिजर्व की। अब मान लो नेत्राम के पास कोई दुकान है, तो नेत्राम का ज्यादा चलेगा या उसका चलेगा? क्यों भैया? उसका गुडविल है। तो सामने वाले आदमी को क्या होगा? लॉस होगा कि नहीं? हमने यहाँ पर लॉस का नाम क्या दिया था? शॉर्ट वर्किंग। अब ये बताओ, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के समय में जो शॉर्ट वर्किंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा शॉर्ट वर्किंग हो गई मान लो, और तुमसे बोला कि आगे आने वाले 2 3 4 सालों में आप उसको रिकवर कर लो, या अगले 2 साल, अगले 4 साल, 5 साल में रिकवर कर लो, और आप उस टाइम पीरियड में जो मेंशन किया गया है अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाए, उस सिचुएशन में आपको क्या होता है? लॉस होता है कि नहीं होता है? लेकिन लॉस के साथ साथ जब आप उसको रिकवर करते हो तो प्रॉफिट वाले ईयर में एक भयंकर बर्डन पड़ जाती है कि नहीं आपके ऊपर? मान लो आने वाला समय जो था, जैसे ये देखो, यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितने का है और सरप्लस कितने का है, तो बर्डन हुआ कि नहीं यहां पर? मान लो अगर यहां जो तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग है 10,000 होता और सरप्लस 500 है, और भयंकर बर्डन हो जाता कि नहीं, और ज्यादा बर्डन हो जाता। तो ध्यान रखो, हम लोग क्या कि इस बर्डन को इक्वल करने के लिए या इस बर्डन को कम करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किए हैं अलग से, इसका नाम क्या रखा गया है? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। आपको पता है कि जो रिजर्व का क्रिएशन होता है, आप लोग क्लास 11 12 में पढ़ के आए हो भैया, जो रिजर्व है वो कहां से क्रिएट करते हो आप? वो आप क्रिएट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, प्रॉफिट के बैलेंस में। कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रोविजन आप क्रिएट करते हो, हमेशा कहां से करते हो आप? प्रॉफिट के पार्ट में से। तो यहां पर जब हम लोग बात करें शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के क्रिएशन का मेन रीजन क्या है? कि इक्वल बर्डन पड़े किसके ऊपर? किस ईयर में लॉस हुआ है प्रॉफिट रिक्यूब करने के लिए, या अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूबमेंट के लिए, है ना। क्योंकि शुरू के समय में क्या होता है, आपको ह्यूज लॉस होता है, और जब आप रिक्यूब करते हो तो रिक्यूबमेंट के ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। उस बर्डन को इक्वलाइज करने के लिए या इक्वल बर्डन के लिए हमने एक अलग से अकाउंट ओपन किया, दैट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? आप पढ़ोगे, देखोगे, इन दी रॉयल्टी एग्रीमेंट, रॉयल्टी के एग्रीमेंट में द शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब, आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हो इन अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, सपोज दैट शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब इन फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। इसने बोला ना, अगर आपको शॉर्ट वर्किंग हो रही है, आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हो। कब रिक्यूब कर सकते हो?
यहां पर उसने एग्जांपल ले लिया फर्स्ट 5 ईयर, या आप जो भी चाहो ले सकते हो। बोला इन सच केस इफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ द फर्स्ट ईयर इज सो हैवी, है ना, पहले सालों में जो शॉर्ट वर्किंग है हैवी होती है, ज्यादा होती है, इस सिचुएशन में क्या करते हो, इट कुड नॉट बी रिक्यूब अप टू 5 ईयर द अनरिक्यूब बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग द फर्स्ट ईयर विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट और द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ द 5th ईयर। अब देखो आप क्या करते हो, उसको शुरू के समय में रिकवर करते हो। अगर रिकवर हो जाता है तब तो अच्छी बात है, अगर रिकवर नहीं हो पाता है आप उस बैलेंस को उठा के कहां ट्रांसफर कर देते हो, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो क्या है, लॉस हो गया, अनरिक्यूब बैलेंस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे देयर इज वन डिफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन इसका एक डिफेक्ट है, कमी है। दरवाजा बंद करो, ठीक है ना, और लास्ट में आया करो, बंद करके आया करो अपने से। इस मेथड से क्या हो रहा है, हमारे ऊपर या हमारे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक डिफेक्ट आ जा रहा है। वो डिफेक्ट क्या है बताओ भाई? इन विच देयर वाज शॉर्ट वर्किंग इज नॉट अफेक्टेड बट पीएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर अफेक्टेड इन विच इट इज टू बी रिक्यूब इन दिस केस इफ इट इज 5th ईयर। देखो शुरू के समय में शॉर्ट वर्किंग या पीएल के अकाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट जब लास्ट में आप देख रहे हो अनरिकवर बैलेंस बच जा रहा है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है पीएल के ऊपर, कि ह्यूज लॉस का अमाउंट उठ के पीएल में चला जा रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, अगर आप तो शुरू के समय में क्या हुआ, जब आप लॉस रिकवर कर लिए, बट जो लॉस नहीं रिकवर कर पाए हो वो ह्यूज लॉस कहां चला जा रहा है, पीएल के ऊपर। और अगर कोई लॉस पीएल में जा रहा है, पीएल का अकाउंट जो बैलेंस होगा क्या शो करेगा, बर्डन हो गया ना उसके ऊपर, तो प्रॉफिट की जगह लॉस, या अगर हैवी प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस बर्डन से बचने के लिए अगली लाइन पढ़ेंगे, thus the loss of first year is charged in the 5th year। ठीक है, in this case for removing this defect short working reserve account is open। तो ध्यान रखोगे इन सभी बर्डन और डिफेक्ट को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया गया है, ओपन किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत आपको यहां तक? अब ध्यान दोगे आप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका, है ना, आप चेक करो। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी। देखोगे ऑन क्रिएशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, अगर आप शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट का क्रिएशन करते हो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, बताओ भाई? देखिए कोई भी रिजर्व, देखो अगर आप ध्यान दो पीएल का अकाउंट बनाते हो कि नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर कोई लॉस यहां डेबिट हो रहा है या कोई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये जो नेट प्रॉफिट है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखो, अगर हमको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का क्रिएशन करना है, हम रिजर्व का क्रिएशन कैसे करेंगे, पीएल अकाउंट से करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर पीएल अकाउंट से क्रिएशन करोगे, एंट्री क्या पास करोगे आप, पीएल में उठा डेबिट करोगे ना उसको, तो आप इसके लिए एंट्री क्या पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को उठा के डेबिट करोगे, है ना? क्या करेंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या पीएल अकाउंट को उठा के डेबिट कर दोगे, कहां पर, टू शॉर्ट वर्किंग, है ना? ध्यान रखो जब आप शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट का क्रिएशन करेंगे कहां से करेंगे, पीएल से। एंट्री पास क्या करोगे उसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत? अब ध्यान रखो क्या करें आप, राइट ऑफ करें शॉर्ट वर्किंग को, एंट्री क्या पास करेंगे आप, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना? अब देखो लॉस को राइट ऑफ करें, लॉस कहां जाएगा, जो पीएल में डायरेक्ट जा रहा था वो पीएल में नहीं जाएगा, अब कहां जाएगा, वो इस अकाउंट में जाएगा जिसको आपने नया ओपन किया, जिसका नाम क्या है, शॉर्ट वर्किंग। तो क्या एंट्री पास करोगे आप, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हो गया यहां पर, लॉस राइट ऑफ हो गया, ठीक है। फिर ध्यान रखो कभी कभी क्या होता है, पूरी शॉर्ट वर्किंग
रिक्यूब नहीं होती, उसका कोई पार्ट बच जाता है, तो क्या कर रहे थे उसको तुम लोग पीएल में ट्रांसफर कर रहे थे। अब ध्यान दो, उस पीएल के जगह कहां ट्रांसफर करोगे आप उसको, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में। ध्यान रखोगे तुम लोग, क्या लिखा है, इफ शॉर्ट वर्किंग इज अनरिक्यूब देन इट इज ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, और एंट्री आप इसके लिए क्या पास कर रहे हो, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आपको यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप मुझको बता सकते हो। तो अगर आप चाहें अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखे फटाफट। अपना आप कॉपी यहां लेके आया करो, फेयर कॉपी, नोट्स की कॉपी अलग बनाओ, और जिसमें क्वेश्चन लगा रहे उसको अलग बनाओ, और नोट्स में क्या करो, आप प्रॉपर कायदे से नोट्स प्रिपेयर करते रहो, जिससे घर पे आपको प्रॉपर समय मिल पाए, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, ठीक। जो बात बोली गई वो समझ में, वही बात लिखी, ठीक है। रीजन बताए ना कि आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, उस बर्डन को रिमूव कर रहा है। हो गया यहां तक। मान लो ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में लॉस कितने का है, 5,000 रुपए का है, और सेकेंड ईयर में आपको सरप्लस दिया कितने का, 1,000 रुपए का है कि नहीं है। अब दोनों का डिफरेंस 4,000 है, ये अगर 1,000 है तो 1,000 तुमने रिकवर कर लिया, 4,000 जो अनरिकवर है ये कहां ट्रांसफर हो गया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, के थ्रू क्या हो गया, पीएल के ऊपर बर्डन पड़ गया कि नहीं पड़ गया, इसी बर्डन को आप क्या कर रहे हो, यहां रिमूव कर रहे हो। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है। कभी कभी हो सकता है पेपर में आपके पूछ लेगा, बैलेंस शीट में इसको शो करो, तो बैलेंस शीट में आप कैसे शो करेंगे, देखोगे अगर आपको पढ़ाया गया होगा डेबिट बैलेंस है, तो ध्यान रखो एसेट क्या शो करती है, हमेशा डेबिट बैलेंस, है ना। अगर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट है, उसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, तो आप उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, एसेट साइड। अगर क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करती है, क्रेडिट बैलेंस शो करती है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा आप उसको कहां शो कर दोगे, लाइबिलिटी साइड। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब आप ये एग्जांपल चेक करिए, इसके थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा, नोट करिए एग्जांपल। नोट करो सब लोग फटाफट। पिछली फोटो आगे बढ़े, लिखोगे तुम्हारे लिए फायदा है, हमारे लिए। चलो देखो, ईयर दिया है इसमें 1 to 5, हमने पुट कर दिया बैलेंस 1 to 5 का, कोई दिक्कत आपको यहां तक। आउटपुट दिया हुआ है 69510 दिया कि नहीं दिया है, ध्यान रखोगे आउटपुट भी मैंने एज इट इज
पुट कर दिया है। आपको मैंने बताया 3 बातें हमेशा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे निकाल लोगे। पहला रेट ऑफ रॉयल्टी, दूसरा मिनिमम रेंट, और तीसरी बात क्या बताई मैंने, रिक्यूपमेंट। अब यहां पर आपको क्या क्रिएट करना है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। क्या करोगे आप, चौथी बात को ध्यान में रखोगे। चौथी बात क्या है आपकी, क्रिएशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले 3 की, उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट के क्रिएशन की, ठीक है। मिनिमम रेंट देखोगे गिवन है आपको, पुट कर दिए हो। रॉयल्टी कितनी है आपकी, 50 पैसा है। आउटपुट का क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे। हमने आपको पढ़ाया रॉयल्टी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आउटपुट जो दिया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो रेट दी है किसकी, रॉयल्टी की। यहां तक बात क्लियर है आपको। ध्यान दो, इसका आधा कितना हो गया 3000, इसका आधा 4500, इसका आधा 2500, इसका आधा 5000 और इसका हाफ 4000। यहां तक आपको कोई दिक्कत। आपको चेक करना है शॉर्ट वर्किंग कैसे आ रही। आपको पता है शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, है ना। अगर आप यहाँ चेक करो, दोनों का कंपैरिजन करोगे, देखोगे रॉयल्टी मिनिमम रेंट से 1000 रुपए कम है। तो 1000 का क्या आ गया आपका। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करिए, 500 रुपए का सरप्लस आ गया कि नहीं, क्योंकि यहां पर रॉयल्टी क्या है, ग्रेटर देन मिनिमम रेंट है। फिर यहां पर वापस देखो मिनिमम रेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है रॉयल्टी से, 1500 का आपके पास क्या आ गया, शॉर्ट वर्किंग। ध्यान रखोगे फिर रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, 5000 है, मिनिमम रेंट कितना है 4000, फिर से आपका फोर्थ ईयर में क्या आ गया, सरप्लस आ गया। यहां पर देखो दोनों बराबर है, ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना तो। यहां तक कोई डाउट हो आप मुझको बता सकते हो। अब देखोगे रिक्यूपमेंट में कह रहा है शॉर्ट वर्किंग कब तक रिक्यूप कर सकते हो, फर्स्ट 4 ईयर ऑफ दी। अगर ध्यान दो पहला 4 साल कहां तक है आपका, कहां तक। आप पहले 4 साल में चेक करो शॉर्ट वर्किंग कितने की है ना। आप चेक करो पहले 4 सालों में प्रॉफिट भी कितने का है कि नहीं। इसका मतलब आप पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। आगे बढ़े हम लोग, चलो बताओ भाई फिर। देखोगे पहले 4 साल में देखो यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितने का है, 10,000 1000 का है कि नहीं। बट सरप्लस कितने का है, आप रिकवरी कितने की कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है आपके। ध्यान रखोगे यहां पर प्रॉफिट लॉस कितने का है, यहां पर लॉस 1500 का है कि नहीं, और यहां सरप्लस कितने का है। तो आप कितना रिकवर कर लिए, कितना अनरिकवर है। अगर तुम देखो 500 यहां पर 500 यहां पर अनरिकवर है कि नहीं है। आप अनरिकवर में ट्रांसफर क्यों नहीं किए बताइए भाई। इसके पहले अगर मैंने तुमको पढ़ाया था तो बताया था कि 4th ईयर में जितना रिकवर हो, 1000 अनरिकवर था ना, ट्रांसफर हो जा रहा था कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट 4 ईयर की बात करा था ना, फर्स्ट 4 ईयर यही तो खत्म हो रहा है। आपके पास देखो लॉस कितने का है, 25 का है, प्रॉफिट कितने का है, 15 का है। 1000 अनरिकवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों नहीं गया, कोई बताएगा क्या मुझको। बात समझ में आ रही नहीं। तो ये बात मैंने तुमको क्यों पढ़ाया, केवल इसी बात के लिए। जब देखना शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट का क्रिएशन होगा, ये अमाउंट, ये कॉलम हमेशा खाली रहेगा। ध्यान रखना कोई भी अमाउंट लॉस का अनरिकवर में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में। इसके लिए आप अलग से अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हो जिसका नाम क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, ये वहीं पर जाएगा। नहीं तो आप लिखते हो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर, ट्रांसफर कहां होता है, पीएल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान रखना इस बात को। आप चेक करोगे पेमेंट कितने का कर रहे हो, जैसे कर रहे थे। फिर यहाँ पर 4500 था, 5 का रिकवरी कर लिया तुमने, अनरिकवर कितना है, अनरिकवर से मतलब नहीं, पेमेंट से मतलब है आप। यहाँ पर ज्यादा क्या है, 4 पेमेंट हो गया, यहाँ पर 5 ज्यादा 1 रिकवर कर लिया, बराबर है रॉयल्टी का पेमेंट, यहाँ पर 4। ये बात क्लियर है आपको यहाँ तक। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो वो बताए पहले। ध्यान दोगे अगर अनरिकवर है
और आप शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, अनरिकवर के कॉलम में कुछ नहीं जाना है, आप वहां पेपर में सॉल्व करते समय लिखोगे, इस बार यहीं से सवाल था, ठीक है ना, आप वहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि केस में क्या हो गया है, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट किए हैं, इसलिए अनरिकवर का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, कहां पर, पीएल में। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो, एंट्री करो इसका सब लोग। आप यहां ध्यान दो, जिनको एंट्री नहीं आता वो लोग यहां ध्यान देंगे। देखो यार, रॉयल्टी कितने की है, यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितने की है, आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है आपके यहां तक, ध्यान दोगे। पहली एंट्री क्या हो रही है आपकी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। आपने पढ़ा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा कि नहीं, आप देख रहे हो कि पेमेंट कितने का करें, आप 4,000 का करेंगे नहीं, जो 4,000 वो कैसे आ रहा है, 3,000 रॉयल्टी से 1,000, बात समझ में आ रहा है। फिर लैंडलॉर्ड को चेक करो पेमेंट 4 का हुआ कि नहीं, क्या एंट्री पास किया तुमने, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पेमेंट हो गया। अब ध्यान दो, यहां पर शॉर्ट वर्किंग है कि नहीं है, अगर शॉर्ट वर्किंग है तभी क्रिएशन होगा का शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी उस ईयर में आप शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का क्रिएशन, ध्यान रखो यहां पर 1,000 का शॉर्ट वर्किंग था, आपने क्या किया, क्रिएशन किया कि नहीं, किसका क्रिएशन किया, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का। एंट्री उसके लिए आपने क्या पास की, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। आपको ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत। लास्ट एंट्री वही हो रही जैसे आप पहले कर रहे थे, जितना भी रॉयल्टी का बैलेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये आप कहां ट्रांसफर करोगे, पीएल में। एंट्री क्या पास करोगे आप, पीएल टू, बात क्लियर है आपको। तो फर्स्ट ईयर की आप एंट्री लिख ले, यहाँ एंट्री के कर लोगे क्या, अभी पहला ही क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो पेपर में जैसे बोलेगा वैसे काम करोगे ना, अभी पेपर तो है नहीं, ये सीखोगे ना। हाँ, यहाँ पर देखो, अगर एक्स्ट्रा एंट्री दिख रही तो कौन सी दिख रही, हो जाए बता देना। हो गया, आगे बढ़ूं। अब सेकेंड ईयर में आओगे आप लोग, रॉयल्टी कितने की है, सरप्लस कितने का है, पेमेंट कितना हुआ, ध्यान रखना है इसी बात को। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, लॉस था नहीं, डेबिट हुआ नहीं। हमने आपको पढ़ाया जब भी सरप्लस होगा रिक्यूपमेंट की बात तभी उठेगी। लैंडलॉर्ड को देखो देना कितना था, देना कितना था, तुमने दिया कितना, तो क्या किया तुमने, टू बैंक, कितना, रिक्यूपमेंट चेक करो कितना कियो यहां पर, 500 का कियो कि नहीं कियो, तो क्या हो गया, टू शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इसी एंट्री को पलटो, यहां पर क्या एंट्री पास करोगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। फिर लास्ट एंट्री आप कर दोगे, यहां पर, यहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग है,
यहां पर क्या है, सरप्लस ना, तो रिक्यूब कर रहे हो ना। जब देखो शॉर्ट वर्किंग है तो एंट्री क्या है, तो सरप्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी ना सरप्लस के अमाउंट से, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल हो गया। और ट्रांसफर की एंट्री वही है, पीएल टू रॉयल्टी, कितना ट्रांसफर होगा, जितना था। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, थर्ड ईयर का अपने से करो, चलो तुम लोग थर्ड फोर्थ ईयर का अपने से करो, चलो। कौन सी, जब हो रहा है, यहां पर तुम है क्या, कब लिखी गई एंट्री थर्ड वाली, पहली एंट्री किसकी हो गई है, रॉयल्टी ड्यू की, फिर पेमेंट की हो गई, फिर कौन सी एंट्री पास हो रही है, अपने मन से चल रहे हो क्या तुम। अगर कोई चीज नहीं आ रही पहले यहां देख लो समझ लो ना, उसके बाद करोगे कि पहले अपने मन से। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई दिक्कत, थर्ड ईयर का अपने से करो। थर्ड ईयर की एंट्री क्या किया आप लोगों ने, रॉयल्टी कितने की है, तो एंट्री क्या पास की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग कितने की, 1500 की, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, ये एंट्री कोई दिक्कत। फिर पेमेंट कितने का किए हो, पेमेंट की बात कहां से पता चल रही है, यहां से, तो क्या एंट्री पास हुई, लैंडलॉर्ड टू बैंक। अब अगर तुमको दिख रहा हो, देखो ध्यान से, यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितने की है ना, तो क्या करोगे, अब इसी के बाद क्रिएशन करेंगे किसका, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व का, एंट्री क्या पास करोगे आप, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, और उसके बाद एंट्री क्या पास करोगे, पीएल में ट्रांसफर करने, क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप, रॉयल्टी का अमाउंट, ठीक है, यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, कब ट्रांसफर, कब हो रही है एंट्री, अरुणिम फोर्थ ईयर की एंट्री करिए अपने से। नीचे कर देंगे, तुम फोर्थ ईयर का एंट्री देख लोगे। हो गया, नंबरिंग पर ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे इसकी फोर्थ ईयर का भी एंट्री करो। हाँ, अगर अनरिक्यूब होगा तो ये एंट्री है, अगर रिक्यूब हो, सॉरी, अनरिक्यूब पर ये है क्रिएशन, और रिक्यूपमेंट पर क्या है उसका, ठीक है ना, ध्यान रखना, रिक्यूपमेंट का ये है, अनरिक्यूपमेंट का फिर उल्टा बता दिया।
जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही है तो ये एंट्री पास हो रही है, और जब रिक्यूब हो रही है तो ये एंट्री पास हो रही है। फिफ्थ ईयर का एंट्री बनाओ, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाओ। आगे बढ़ूं? फोर्थ ईयर तक एंट्री क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? फिफ्थ ईयर में देखो, कोई शॉर्ट वर्किंग, कोई सरप्लस है क्या? कुछ नहीं है ना? तो क्या करोगे? जब है ही नहीं तो फिफ्थ ईयर का एंट्री बताएगा अरुणिम। तुम लोग को देखो, मैंने बताया भी 1,000 रुपये यहां ट्रांसफर होना था, हुआ है क्या? तो हम लोग उसके लिए एंट्री पास करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? फोर्थ ईयर में ही कर रहे होंगे ना हम लोग। और यहाँ नहीं करेंगे, फोर्थ ईयर देखो। फोर्थ ईयर में अगर हम लोग ध्यान दें, रिक्यूपमेंट कितने का है? एक का है ना? एक का शॉर्ट वर्किंग तुमने क्या कर लिया, रिक्यूब कर लिया कि नहीं? एक का अनरिक्यूपमेंट है कि नहीं है? तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है? एक एंट्री यहाँ कम हुई है, यहाँ पर एक एंट्री हम लोग और पास कर लें। 4 साल तक हमारे पास समय था ना, तो 5वें साल में वो एंट्री नहीं होगी, चौथे साल में ही होगी। आप देखो, ये एंट्री अगर तुम देखो यहां पर हुई है कि नहीं हुई है, जब रिक्यूपमेंट हुआ है ना? अगर आप ध्यान दो, 1,000 का अनरिक्यूपमेंट है कि नहीं है? तो क्या एंट्री मैंने अभी बताया, देखो अनरिक्यूपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट में, यहां पर वही एंट्री पास करो, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग कितना? ना ना ना, हाँ कर सकते हो। ठीक है ना? आगे बढ़ो। तो चौथे में ध्यान रखना भाई सब लोग, ये बात समझ में आएगी नहीं सबके? बताएं फिर से हम। अरुणिम, 5वें साल का हो गया, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करो सब लोग। तीसरी हमेशा करना, ये वाली एंट्री तभी होगी जब कोई अनरिकवर बच गया और उसको तुम कहां ट्रांसफर करो, पीएल की जगह रिजर्व में। ठीक है ना? ये अनरिकवर वाला देखो बैलेंस है। बना लेंगे सब लोग? कोई दिक्कत?
बनाओ भाई सब लोग। शॉर्ट वर्किंग, देखो फर्स्ट ईयर में 8 में है ना, क्या लिखोगे यहां पर, बाय पीएल कितना है, 1000। फिर और कोई एंट्री तो है नहीं। फिर देखोगे इसके बाद डेबिट में है, इधर हम लोग क्या लिख दें, टू बैलेंस सी डी, इधर आ गया बाय बैलेंस बी डी 1000। यहां पर लिखोगे टू पीएल अकाउंट कितना रिकवर हो गया, 500 रिकवर हो गया कि नहीं। तो ध्यान दोगे टू बैलेंस सी डी कितना, ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट, आज 16 तारीख, कल पेपर है ना बैंकिंग। हो गया भाई, आगे बढ़ूं मैं। हाँ रहेगी अभी, ठीक देख लेना एक बार, नहीं होगा तो कल आना फिर। थर्ड ईयर में अगर आओगे अगर आप, तो बैलेंस कितना दिख रहा है तुम लोग को, 500 रुपए था ना, बैलेंस बीडी हो गया कि नहीं। कहां पर बैलेंस था थर्ड ईयर में, बाय पीएल, बाय बैलेंस, यहां सीडी था ना 500 तुम्हारा, तो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा ना, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी 500। अब आ जाओ थर्ड ईयर चेक करो, यहां पर देखो क्रेडिट में है कि नहीं 1500, तो क्या लिख दें यहां पर, बाय पीएल अकाउंट 1500, ये कितना हो गया, 2000 हो गया कि नहीं। टू बैलेंस सी डी 2000, थर्ड ईयर की बात है ये। फोर्थ में आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 2000। अगर फोर्थ में देखो कितना बैलेंस हो गया डेबिट में, टू पीएल अकाउंट 1000 रुपए। फिर देखोगे रिजर्व में डेबिट कितने का है, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है अभी, और यही अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। एंट्री दिख रही है तुम लोग को, कहां पर है रिजर्व, डेबिट में है ना, 1000 पीएल, फिर 1000 शॉर्ट वर्किंग के नाम से, क्या हो गया टोटल, 2000 रुपए आ गया, अकाउंट क्लोज। नोट कर लीजिए आप। तो यहां तक आप पढ़ के आएंगे कि आगे की जो बात होगी वो हम लोग करेंगे कल अकाउंटिंग में, ठीक है ना।